अंधी का बेटा। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उनका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उसकी उसी पर थी। उसने अपने बेटे को लिखा है कि एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती है, इसलिए उसने कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में काम किया। वह दिन रात मेहनत करती है ताकि बेटे के स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे को उसकी माँ के बारे में पता था। वे सभी अंधी के पुत्र कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उन्हें अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं जाने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रही थी। कई महीनों के आंकड़े, लड़के की कोई खबर नहीं आई। अंधी एक दिन उससे नहीं रही और वो बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह सूरज के ऑफिस पहुंचती है। आसपास के गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने अंधी के बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसकी माँ गेट के बाहर खड़खड़ाती नजर आई। वो ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहा कि वो ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहाँ से चलू गई। शाम को वह लड़के के ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जाम था। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास और इस बीच सड़क में अपनी माँ को मिला। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए आपसे मुलाकात हुई आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। दुआ से अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। तूने अपना नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल है कि आपराधिक सूचना नहीं देख सकते। कैश, बचपन में तेरी आँखों में सरिया न घुसा होता है और मैंने अपनी आँखें न जांची जाती हैं तो गवाह अपनी आँखों से सूज से मरती हैं। तेरी अंधी माँ। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रो रहा था। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आ रही थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। वो आत्मग्लानि से भर उठा और जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाया। सीख, दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।